तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कम्युनिटी फार्मेसी एंड मैनेजमेंट का जो मॉडल पेपर है जो कि छत्तीसगढ़ के अंदर हुआ है। इसको मैं लाइव कर रहा था और 2-3 मिनट मैंने किया भी, लेकिन पता नहीं क्या दिक्कत हो रही थी, नेटवर्क प्रॉब्लम है क्या है, बार बार डिस्कनेक्ट हो जा रहा था। इसके लिए आई एम सो सॉरी, मैं कुछ नहीं कर पा रहा था। कई बार मैंने रिकनेक्ट करने की कोशिश की लेकिन हो नहीं पाया, बार बार डिस्कनेक्ट हो जा रहा था। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। इसको कई सारे क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिए थे। तो पहला क्वेश्चन इसमें क्या था, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ कम्युनिटी फार्मेसी प्रैक्टिस। ठीक है, यानी कम्युनिटी फार्मेसी क्या है, उसका जो कॉन्सेप्ट है क्या है, वो क्यों बनाया गया है, उसके बारे में आपको बताना है। और क्या कहते हैं जो कम्युनिटी जो क्या कहते हैं फार्मेसी प्रोफेशन है वो कैसे इंडिया के अंदर डेवलप हुआ है, यानी उसकी हिस्ट्री के बारे में आपको बताना है। दूसरा क्वेश्चन था व्हाट इज़ द प्रिस्क्रिप्शन, प्रिस्क्रिप्शन के बारे में बताइए। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको समझ लीजिए, याद कर लीजिएगा बहुत अच्छे से। ये आएगा तो आएगा, लिख के रख लीजिएगा, मैं कह रहा हूँ। इसमें आपको ये भी पूछ सकता है कि डिस्कस दी वेरियस पार्ट्स। इसमें अलग जो पार्ट्स होते हैं इसके, समझ में आ रही बात, यानी पेशेंट का नाम लिखना है, फिर RX लिखा जाता है, फिर क्या कहते हैं मेन जो पार्ट होता है, समझ में आ रही, वो पूरा मैंने आपको डिटेल में पढ़ा रखा है, तो उसको भी आप देख लीजिएगा। ठीक है, और इसके स्टेप्स बताइए कि प्रिस्क्रिप्शन हैंडलिंग में कौन कौन से स्टेप्स होते हैं। ठीक, ऐसे इसमें क्या है, इसको जल्दी जल्दी इसलिए करा रहा हूँ कि लाइव में इसको मैं करा चुका हूँ। ठीक है ना, इससे मैं जल्दी करके असल अपने जगह पे पहुंचना चाहता हूं। इसमें तीसरा क्वेश्चन है एक्सप्लेन पेशेंट काउंसलिंग। पेशेंट काउंसलिंग बताइए क्या होता है, ये भी क्वेश्चन लिख के रख लीजिएगा, आएगा तो आएगा। और इसकी क्या ज़रूरत क्या है इसके बारे में आपको बताना है। इसके डिस्क्राइब वेरियस स्टेप्स इन्वॉल्व इन पेशेंट काउंसलिंग। और पेशेंट काउंसलिंग के जो अलग अलग स्टेप्स हैं, 4 स्टेप मैंने पढ़ाया आपको, तो उसके बारे में आपको क्या है याद कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन भी समझिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और जितने स्टेट हैं, चाहे कोई भी स्टेट हो, मतलब किसी भी स्टेट का एग्जाम्पल क्या कहते हैं एग्ज़ाम हो, वहाँ पे ये क्वेश्चन आ सकते हैं। यानी प्रिस्क्रिप्शन वाला हो गया, पेशेंट काउंसलिंग हो गया, ये 2 क्वेश्चन आएंगे। और ये पहला चैप्टर है, यहाँ से तो क्वेश्चन बनता ही बनता है, समझ लीजिए। ठीक है ना। उसके बाद चौथा क्वेश्चन है एक्सप्लेन OTC मेडिकेशन के। OTC मेडिकेशन क्या है और उसका सेल क्या है, उसके बारे में आपको बताना है। यानी OTC मेडिकेशन के लिए प्रिस्क्रिप्शन की ज़रूरत नहीं होती, तो इस टाइप से इसमें पूरा मैंने डिटेल से आपको पढ़ाया है, उसको देख लीजिएगा। ठीक है, और इसमें क्या कहते हैं जो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो सेल्फ मेडिकेशन प्रैक्टिस के लिए आदमी को लीड करते हैं, यानी आदमी खुद से सेल्फ मेडिकेशन करता है, तो उसके बारे में आपको बताना है, वो भी मैंने पढ़ा रखा है। ठीक है, उसके बाद है एक्सप्लेन कम्युनिटी फार्मेसी एंड इट्स टाइप्स। ये बताइए कि कम्युनिटी फार्मेसी क्या होता है, तो आसान क्वेश्चन है। उसके बाद इसके टाइप्स के बारे में आपको बताना है। ठीक है, और इसमें पूछा है कि वेरियस इन्फॉर्मेशन रिक्वायरमेंट्स ऑफ कम्युनिटी फार्मेसी। कम्युनिटी फार्मेसी के लिए अलग अलग जो इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत पड़ती है वो क्या क्या है, उसके बारे में आपको बताना है। उसके बाद ये आपको आवाज़ आ रही है ना बैकग्राउंड में, बड़ा मेरा दिमाग ख़राब हो रहा है। DJ जब बजाते हैं सब ला के इतना तेज़ कर देते हैं जैसे कि सर में मेरे लगता है धड़ाक धड़ाक एकदम। अब देखिए तो मैं सब रूम बंद कर रखा, अपना सब कुछ बंद कर लिया, लेकिन फिर भी आवाज़ आ रही है। अब क्या करूँ समझ में नहीं आता मेरे। इनके लिए कोई मतलब रूल रेगुलेशन नहीं है, कोई पढ़ रहा है पढ़ा रहा है उसको दिक्कत हो रही है, कुछ मतलब नहीं है, खूब फुल साउंड में करके गाना चला रहे हैं। खैर उनकी मर्ज़ी, क्या कर सकते हैं हम लोग। उसके बाद है डिस्कस कम्युनिकेशन एंड प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन विद इट्स डिफरेंट टाइप्स। यहाँ पे होना चाहिए कम्युनिकेशन स्किल, यानी कम्युनिकेशन स्किल को डिफाइन करिए, डिस्कस करिए। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको देख लीजिएगा। और क्या है एंड प्रिंसिपल्स ऑफ द कम्युनिकेशन विद इट्स डिफरेंट टाइप्स। और कम्युनिकेशन स्किल के जो अलग अलग प्रिंसिपल्स हैं उसको बताना है, और कम्युनिकेशन की जो टाइप्स हैं उसको बताना है। अब ये प्रिंसिपल आपके सिलेबस में नहीं है, पूछ रखा है इसने। अब ये बदमाशी होती है इस टाइप से, ये फंसाने के लिए बच्चों को क्वेश्चन पूछ लेते हैं जो सिलेबस में नहीं होता है। ये प्रिंसिपल्स क्या है वो भी आपको बता दूंगा अभी लास्ट में। ठीक है, ये चूँकि मैंने पढ़ाया नहीं है प्रिंसिपल के बारे में। उसके बाद है इसमें एक्सप्लेन मेडिकेशन एडहेरेंस। मेडिकेशन एडहेरेंस क्या होता है ये भी मैंने आपको डिटेल से पढ़ाया है। और इसमें फिर पूछा है कि डिस्कस दी कॉजेज एंड फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग टू नॉन एडहेरेंस, यानी नॉन एडहेरेंस के क्या रीजंस हैं, क्या कॉजेज होते हैं, उसके बारे में आपको बताना है। सेक्शन B है, इसमें शॉर्ट क्वेश्चन पूछा है आपसे, 10 क्वेश्चन करने हैं, 11 क्वेश्चन दे रखा है, हर क्वेश्चन 3 मार्क्स का है। तो इसमें आपको नोट्स लिखने, इसी टाइप का क्वेश्चन अगर आ जाए तो आपके लिए आसान है, समझ में आ रही बात, नोट्स वगैरह लिखना आसान रहता है। तो इसमें आपको SOP के बारे में बताना है। ठीक है, SOP भी मैंने पढ़ाया आपको बहुत अच्छे से, SOP क्या होता है कम्युनिटी फार्मेसी के अंदर। अभी लास्ट चैप्टर में इसको मैंने पढ़ाया था, 9वें चैप्टर के अंदर। ठीक है ना।
उसके बाद है गुड फार्मेसी प्रैक्टिस, ये भी पढ़ चुके हैं आप, तो इसके बारे में आपको एक नोट लिखना है। मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड्स, यानी आप रिकॉर्ड्स को मेंटेन करते हैं उसके बारे में पूछना है, उसके बारे में लिखना आपको एक रिकॉर्ड, यानी किस किस कौन कौन से अलग अलग टाइप के रिकॉर्ड आप मेंटेन करते हैं, ये भी पढ़ा दिया हूँ, लास्ट में भी रिसेंटली पढ़ाया है। सेल्फ मेडिकेशन के बारे में आपसे पूछा है कि वो क्या होता है, उस पर नोट लिखना है। हेल्थ स्क्रीनिंग सर्विसेज, ये भी मैंने पढ़ा दिया बहुत डिटेल से। पेशेंट इन्फॉर्मेशन लीफलेट के बारे में आपको एक नोट लिखना है, मैंने पूरा एक नोट दिया आपको बहुत ईजी लैंग्वेज में इसके ऊपर, ठीक है ना। ऐसे ही पीपीआई के ऊपर भी मैंने एक नोट दिया। ये पीपीआई प्रोटॉन पंप इनहिबिटर नहीं है, बल्कि ये पेशेंट पैकेज इंसर्ट है, ये इसका समझिए, ये दोनों एक साथ में आते हैं। अगर ये नहीं देगा तो आपको वो वाला दे देगा पीपीआई, ठीक है ना। उसके बाद है वर्बल कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन दो तरीके का होता है, आपने भी पढ़ा है, एक होता है वर्बल, नॉन वर्बल। तो वर्बल कम्युनिकेशन के बारे में आपको बताना है, पूरा नोट लिखना है। इसके फिर टाइप्स हैं, जैसे टेलीफोनिक हो गया और रिटर्न फॉर्म में हो गया। ऐसे क्या गुड डिस्पेंसिंग प्रैक्टिस, इसके बारे में आपको एक नोट लिखना है। फार्मास्यूटिकल पिक्टोग्राम्स से भी मैंने पढ़ाया, पिक्टोग्राम्स यानी जो चित्र वगैरह यूज़ होते हैं उसके बारे में, उस पर एक नोट लिखना है। ऐसे क्या हिस्ट्री ऑफ कम्युनिटी फार्मेसी, ये क्वेश्चन समझिए शुरू में भी डेवलपमेंट वाला जो क्वेश्चन है वही क्वेश्चन समझिए यहाँ पे भी पूछ लिया है, ठीक है ना। हिस्ट्री और डेवलपमेंट समझिए तकरीबन सेम सी बात है। उसके बाद है इफ़ेक्टिव पेशेंट काउंसलिंग, यानी पेशेंट काउंसलिंग तो कर रहा है लेकिन इफ़ेक्टिव कैसे होगा उसके ऊपर आपको एक नोट लिखना है। इसके बाद ये मेन हम लोगों का पार्ट है जो हम लोग सॉल्व करेंगे। तो इसमें आपके 20 क्वेश्चन हैं जो आपको सॉल्व करने हैं। तो सबसे पहला क्या है, इन विच ईयर द ड्रग एक्ट 1940 बिकेम ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट। ये कह रहे हैं किस सन के अंदर ये जो ड्रग एक्ट है ये ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट बना, ठीक है। कॉस्मेटिक एक्ट 1940 एंड पास। ये क्वेश्चन थोड़ा सा मतलब पता नहीं कैसा उलझाऊ टाइप का पूछा है। असल में क्या है, ये ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 में एक्ट ये बना और 1945 में इसके रूल्स आए, समझ में आ रही बात। उसके बाद इसको क्या है लागू कर दिया गया। अब इसमें क्या पूछ रहा है समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन अगर इस टाइप का क्वेश्चन है तो इसमें 1945 कर दीजिएगा आप, ठीक है। हाँ, वेयर वॉज द फर्स्ट फार्माकोपिया ऑफ द वर्ल्ड पब्लिश्ड, यानी कह रहे हैं कि वर्ल्ड में सबसे पहले फार्माकोपिया कहाँ पे पब्लिश हुआ था, तो वो है ग्रीस, ठीक है ना। क्या है, ग्रीस में हुआ था। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ ड्रग शुड नॉट बी स्टॉक्ड इन फार्मेसी। कौन सी कैटेगरी की जो दवा है जिसको हम लोग फार्मेसी में स्टोर करके नहीं रखेंगे, तो जो दवा बैन है उसी को नहीं रखेंगे, बाकी सारी दवाएं हम लोग रख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है विच वन टर्म बेस्ट एक्सप्लेन द टोटल कॉस्ट रिक्वायर्ड टू होल्ड द इन्वेंट्री। ये बहुत मतलब घुमा के क्वेश्चन पूछा है। इसका मतलब क्या है कि ये कह रहे हैं कि ये बहुत सारे टर्म्स दिए गए हैं, इनमें से कौन सा टर्म ऐसा है जो एक्सप्लेन करता है टोटल कॉस्ट रिक्वायर्ड टू होल्ड इन्वेंट्री। इन्वेंट्री समझिए जो आप सामान खरीदते, पूरा मैंने पढ़ाया आपको। तो इन्वेंट्री को मतलब होल्ड करने के लिए जो कॉस्ट लगता है उसके लिए हम दूसरा वर्ड यानी दूसरा सेंटेंस या दूसरा वर्ड कौन सा कह सकते हैं। उसके बाद है ड्रग प्रोडक्ट दैट कैन बी परचेज्ड विदाउट प्रिस्क्रिप्शन। कौन सी दवा है जो मतलब बिना प्रिस्क्रिप्शन के आप खरीद सकते हैं, आपको भी मालूम है ओटीसी दवा है, ठीक है। उसके बाद है पेशेंट केयर सर्विस इंक्लूड्स। पेशेंट केयर में कौन से सर्विसेज आते हैं, तो प्रोफाइलेक्सिस भी आता है, उसकी देखभाल करना भी आता है और डायग्नोसिस भी आ सकता है, ठीक है। तो आप इसमें आंसर कर देंगे सी। द सिंबल RX स्टैंड्स फॉर द लैटिन वर्ड रेसिपी एंड मीन्स। ये बात कह रहा है कि जो ये RX है जो सिंबल है, जो आपने देखा होगा प्रिस्क्रिप्शन पे रहता है, तो इसका मतलब क्या होता है। लैटिन में तो इसका मतलब होता है रेसिपी, इंग्लिश में उसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है टू टेक, यानी लो या लेना, ये मतलब होता है। तो इसका आंसर क्या है, ए। उसके बाद है द साइंस एंड एक्टिविटीज़ रिलेटिंग टू डिटेक्शन असेसमेंट अंडरस्टैंडिंग एंड प्रिवेंशन ऑफ एडवर्स इफेक्ट आर कॉल्ड। ये कह रहे हैं कि मतलब इसका मतलब ये है कि वो मतलब नॉलेज, वो काम जो कि क्या है जो कि मतलब रिलेटेड हैं किससे, डिटेक्शन से, असेसमेंट से, अंडरस्टैंडिंग एंड प्रिवेंशन ऑफ एडवर्स इफेक्ट, यानी एडवर्स इफेक्ट को डिटेक्ट करना, उसको मतलब उसको एनालाइज करना, समझना, उसको रोकना। तो ये जो काम है ये इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये है मतलब, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फार्मेको विजिलेंस बोलते हैं, ठीक है। अगर यहाँ से क्वेश्चन पूछे फार्मेको विजिलेंस क्या है तो आप यही उठा के डाल दीजिएगा, बस हो जाएगा आंसर आपका। उसके बाद क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द जेनेरिक ड्रग नेम फॉर द ब्रांड नेम ड्रग गाइनेज। ये जो क्वेश्चन है ना ये उटांग पटांग क्वेश्चन है, ये मतलब इस टाइप का क्वेश्चन कोई सा भी एक क्वेश्चन बना सकता है, ठीक है ना। तो इसको छोड़िए, हटाइए।
उसके बाद है 10वां क्वेश्चन है द मिनिमम स्पेस रिक्वायर्ड फॉर कम्युनिटी फार्मेसी स्पेसिफाइड बाय ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट। यानी कह रहे हैं कि आपको कम्युनिटी फार्मेसी बनाना है तो उसके लिए मिनिमम कम से कम कितनी जगह होनी चाहिए, तो 10 स्क्वायर मीटर की जगह होनी चाहिए। ठीक, उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ कंसिडर एज एक्सीलेंट स्टॉक टर्न रेट। अब ये सब क्वेश्चन है ना, ये मतलब MBA से रिलेटेड है, यानी जो क्या कहते हैं कंपनी मैनेजमेंट वो सब करने के तो से रिलेटेड ये मतलब क्वेश्चन है। यहाँ पे पूछना नहीं चाहिए इसको, क्योंकि कम्युनिटी फार्मेसी चलाना कोई मतलब पूरी कंपनी चलाने जैसा नहीं है। अब ये इतना मतलब उसके जो हार्ड मतलब टर्म्स होते हैं, टर्नओवर और ये वो फलां ढमका, अरे यार ये बेचारा अभी तो आया 12वीं करके और पढ़ रहा है यहाँ डी फार्मा में, अब तुम पूछ रहे हो उससे बातें पूरी कंपनी के लेवल की। खैर, तो इसका जो क्या कहते हैं टर्नओवर कितना अच्छा माना जाता है, तो 5 से 10 के बीच में जो होता है वो टर्नओवर अच्छा माना जाता है। तो इसमें आप C पे टिक कर दीजिए 8, ठीक है ना, सबसे ज़्यादा है तो ये टर्नओवर अच्छा है। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए कंट्रोल्ड सब्सटेंस। कह रहे हैं इनमें से कौन सा ऐसा जो कंट्रोल सब्सटेंस नहीं है, तो आंसर आपका एट्रोपिन। कंट्रोल सब्सटेंस क्या होता है वो भी मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, उसके बाद होता है, उसके बाद क्वेश्चन है ग्रेजुएट फार्मासिस्ट कैन इम्प्रूव मेडिकेशन यूज़ बाई। ये कह रहे हैं कि जो फार्मासिस्ट है समझिए वो कैसे मेडिकेशन के यूज़ को इम्प्रूव कर सकता है। तो कैसे कर सकता है, वार्ड राउंड पार्टिसिपेशन के थ्रू भी कर सकता है, पेशेंट काउंसलिंग के थ्रू भी कर सकता है, ड्रग थेरेपी मॉनिटरिंग के थ्रू भी कर सकता है। तो इसमें आंसर आपका हो जाएगा D। ठीक है, उसके बाद है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर नॉन एडहेरेंस। नॉन एडहेरेंस आप जानते हैं, तो कह रहे हैं कि इनमें से कौन सा फैक्टर है जो इसके लिए क्या है रिस्पॉन्सिबल नहीं है। यहाँ पे नोट दिया है ना, तो अब इसमें देखिए अब ये कि पॉलीफार्मेसी, तो ये भी रिस्पॉन्सिबल हो गया, यानी एक ही साथ में मतलब कई सारे काम कर रहा आदमी, ठीक है ना। ऐसे क्या है कल्चरल एटीट्यूड्स, तो ये भी रिस्पॉन्सिबल होता है। ऐसे क्या फेलियर टू रिफिल प्रिस्क्रिप्शन, यानी प्रिस्क्रिप्शन को दोबारा से फिल नहीं किया गया, तो ये सारे हो जाएंगे। लेकिन ये जो है पैथोलॉजिकल फाइंडिंग, यानी उसको आदमी को समझिए चेकअप किया जा रहा है, तो ये आंसर हो जाएगा आपका कि ये क्या है रिस्पॉन्सिबल नहीं है नॉन एडहेरेंस के लिए। उसके बाद है क्वेश्चन द की फाइनेंशियल कंट्रोल इंडिकेटिंग द बिजनेस फाइनेंशियल हेल्थ इंक्लूड द फॉलोइंग एक्सेप्ट। ये कह रहे हैं कि जो फाइनेंशियल कंट्रोल की जो की है, यानी समझिए एक तरीके से बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं, की है उसकी चाबी है, कुंजी है, ठीक है। तो उसके बारे में कह रहे हैं कि इंडिकेटिंग द बिजनेस फाइनेंशियल हेल्थ, तो इनमें से कौन सा ऐसा है जो मतलब ये शो करता है कि फाइनेंशियल हेल्थ शो करता है, तो उसके बारे में नहीं बताना। एक्सेप्ट यानी जो शो नहीं करता है फाइनेंशियल हेल्थ को, इंडिकेट नहीं करता फाइनेंशियल हेल्थ को, उसके बारे में बताना है। यानी जो आप मान लीजिए कंपनी चला रहे हैं, तो आपकी कंपनी अच्छे से काम कर रही है नहीं कर रही है, तो पूरा उसका एक समझिए मतलब ब्यौरा निकाला जाता है। तो अलग अलग तरीके से उसको मतलब एनालाइज करके उसकी रिपोर्टिंग की जाती है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है प्रॉफिट एंड लॉस का स्टेटमेंट आता है, कैश फ्लो का स्टेटमेंट आता है, बैलेंस शीट आती है। ये बहुत हाई लेवल की चीज़ें हैं, लेकिन अब क्या करेंगे, यहाँ पे दिया है। तो जो बजट है ये आप A कर देंगे, ठीक है ना। फाइनेंशियल हेल्थ को ये सारी चीज़ें बताती हैं, ठीक है ना, यानी कंपनी अच्छा कर रही है नहीं कर रही है, उस ये सारी चीज़ें बताती हैं। उसके बाद है फ्रीक्वेंट परचेजिंग इन क्वांटिटी टू मीट डिमांड अंटिल द नेक्स्ट ऑर्डरिंग टाइम इज़ कॉल्ड। ये कह रहे हैं कि मान लीजिए आपने जो आपका ऑर्डरिंग जो टाइम होता है उस पर आप अपनी दवा वगैरह मंगाते हैं, लेकिन कभी आपको मतलब ज़रूरत पड़ गई एकदम से अचानक से, तो उसको अचानक से आपको ज़रूरत पड़ गई और आपने क्या है परचेजिंग कर ली, इतनी की जितने आपको मतलब ज़रूरत है, डिमांड थी उतनी आपने परचेजिंग कर ली, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं जस्ट इन टाइम, ठीक है ना। उसको क्या बोलते हैं, जस्ट इन टाइम बोलते हैं। उसके बाद क्वेश्चन द परचेज इनवॉइस इज़ टू बी रिटेन्ड बाय द कम्युनिटी फार्मेसी फॉर हाउ मैनी ईयर्स। ये कह रहे हैं कि जो आप परचेज़ के इनवॉइस होते हैं, जो बिल होता है कि कितने का आपने ख़रीदा कितना बेचा, तो परचेज़ का जो इनवॉइस है तो उसको कितने दिनों तक मतलब आप मेंटेन करके रखेंगे, यानी उसका रिकॉर्ड आप कब तक मेंटेन करेंगे, तो उसका रिकॉर्ड आप मेंटेन करेंगे 5 ईयर तक। ये क्वेश्चन आप देख लीजिएगा। एक बात मैं यहाँ पे और भी आपको बता दूं कि ये जो शॉर्ट क्वेश्चन है ना, इसके बारे में ना पढ़िए प्लीज़, क्योंकि यहाँ से कुछ भी उटांग पटांग क्वेश्चन बना देते हैं वो। मैं इसीलिए आपसे बार बार कहता हूँ कि लॉन्ग क्वेश्चन के बारे में आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करिए। दो जो है ना, फर्स्ट सेक्शन और बी सेक्शन, जो सेक्शन ए है बी है, उसी की आप तैयारी करिए। उसमें से आपके ये भी तैयार होंगे, नहीं होते तो छोड़ दीजिए, इसमें कोई मतलब ऐसा नहीं है। इसलिए कि इसके चक्कर में पढ़ेंगे तो आप अपना टाइम बर्बाद करेंगे, इसलिए कि क्वेश्चन कहीं से भी मतलब उठा के डाल देता है,
समझ में आ रही बात? देख रहे हैं कैसे उटांग पटांग क्वेश्चन डाल रखे हैं। ये तो क्वेश्चन सही है थोड़ा, ये तो पढ़ें आप। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ए सोर्स टू गेट इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग पेशेंट इन हिज और हर मेडिकेशन हिस्ट्री इंटरव्यू। ये कह रहे हैं किसी पेशेंट का आप मेडिकेशन हिस्ट्री ले रहे हैं, मतलब उसका इंटरव्यू कर रहे हैं, उसका मेडिकेशन हिस्ट्री आप जानना चाहते हैं, तो उसका सोर्स क्या, आपको कहाँ से मिलेगा वो। तो आप पेशेंट से कर रहे हैं तो पेशेंट से मिलेगा आपको, या तो मान लीजिए पेशेंट इस लायक नहीं है तो उसके फैमिली मेम्बर से आप ले लेंगे। लेकिन अगर ये भी हो सकता है कि कम्युनिटी फार्मेसी में वो गया है और कम्युनिटी फार्मेसी में आपको मालूम है कि पेशेंट का जो मतलब मेडिकेशन हिस्ट्री है उसको रिकॉर्ड किया जाता है, मेंटेन किया जाता है, तो वहाँ से भी क्या है उसको मिल सकता है। तो इसलिए हमारे हिसाब से इसका आंसर होगा ऑल ऑफ दी एबव। ठीक है। उसके बाद एक क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द ऑड टर्म अबाउट SOP फ्रॉम अमंग दी फॉलोइंग। ये कह रहे हैं इनमें से कौन सा ऐसा है जो मतलब SOP का एक समझिए दूसरा मतलब एक टर्म हो सकता है। जैसे SOP को आप जानते हैं स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रैक्टिस, ठीक। तो अब उसके लिए हम कौन सा दूसरा एक मतलब टर्म यहाँ से इनमें से हम लगा सकते हैं। और ओड का मतलब ये होता है कि जो अनयूजुअल है, जिसको यूज़ नहीं किया जाता है। इसका आंसर ये हो जाएगा ए, हैव शॉर्ट एंड सिंपल स्टेप्स। ठीक है ना, ये आप मतलब कर सकते हैं। ये उटांग पटांग का क्वेश्चन है, समझ। उसके बाद क्वेश्चन है, इन ए प्रिस्क्रिप्शन द इंफॉर्मेशन अबाउट पेशेंट इंक्लूड्स नेम, एड्रेस, जेंडर एंड। अब ये कह रहे हैं कि जब प्रिस्क्रिप्शन होता है उसमें इन्फॉर्मेशन दी जाती है कई सारी, तो उसमें पेशेंट का नाम रहता है, एड्रेस रहता है उसका जेंडर रहता है, और क्या रहता है इनमें से। तो उसका ऑक्यूपेशन नहीं रहेगा, डायग्नोसिस नहीं रहेगा, बॉडी वेट नहीं रहेगा, तो क्या रहेगा, एज उसमें रहता है। तो ये आंसर हो जाएगा आपका डी। तो ये आपने देख लिया पूरा क्वेश्चन पेपर। जो ऊपर के 2 सेक्शन है ना उसको अच्छे से देख लीजिएगा, उसकी तैयारी कर लीजिएगा। मैं गारंटी दे सकता हूँ आराम से आप पास हो जाएंगे। समझ में आ रही बात? ये जो क्या कहते हैं फर्स्ट सेक्शन है और दूसरा सेक्शन है उसको तैयार कर लीजिए, आराम से पास हो जाएंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन बनाया है, समझिए पूरे सिलेबस को कवर कर लिया इस क्वेश्चन पेपर ने। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।